तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीज़ान मन, मुझे कह लेने दीजिए कि भले ही ये कौम झूठ, चोरी, शराब नोशी, जिना, रिश्वत, सूद में बहुत आगे हो, लेकिन जब बात आती है कुर्बानी की, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की, तो ये कौम किसी से पीछे नहीं रहती। इस अमल में इस कौम का कोई सानी नहीं। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मेरी ये बात अच्छी तरह समझ ले कि आप भी गलत हैं और मैं भी गलत हूं। ऐसा कुछ नहीं है। हम बेहया और बेशरम लोग हैं। ये हमारे लिए कोई कुर्बानी नहीं है, कोई सुन्नत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शुगल मेला है, मस्तियां हैं हमारे लिए। ये दीन का सरेआम तमाशा बनाने का सीजन है हम बेहया लोगों के लिए। जरा खुद सोचें, जहां मस्जिदें वीरान हो, जहां पर सूद पे सारा निजाम हो, रग रग में करप्शन बसी हुई हो, कुरान से लाताल्लुकी की हुई हो, शरीयत से बगावत हो, वहां हम खुदा की रजा की खातिर कुर्बानियां पेश करेंगे। कोई और सुन्नत तो याद नहीं रहती हमें, तो फिर ये सुन्नत कैसे याद रह गई? वो इसलिए रह गई ना साहब क्योंकि इसमें मस्तियां जो मिल जाती हैं, तफरियां जो हो जाती हैं, हैशटैग चल रहे हैं, सीजन ऑन है, शौकीनों तैयार हो जाओ, घंटों घंटों लाइव सेशंस किए जा रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग दिखाई जा रही है, टेंट लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह के कैप्शन के साथ पोस्ट शेयर की जा रही हैं। इस कदर घटियापन, वो भी दीन के मामले में। मैं इतने लाख का लाया, तू कितने लाख का लाया, मैं इतने मन का लाया हूं, तू कितने मन का लाया। अबे भाई, तुम ले आए, तुम जैसा भी लाए, जितने लाख का भी लाया, अपने तक रखो ना, ये दिखावा किस बात का? और अगर तुम्हें वाकई शुक्र अदा करना है तो फिर जाके मुसल्ला बिछाओ, सजदे शुक्र अदा करो। ये है तरीका सजदे शुक्र अदा करने का। जिस तरह मैं और आप कर रहे हैं, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। अजीब ड्रामे चल रहे हैं, वीडियोस बन रही है। ये देखे जी एशिया का सबसे बड़ा जानवर, ये देखे जी मंडी की सबसे छोटी गाय, इस साल सबसे बड़ा सिब्बी का बैल कुर्बानी के लिए जीडीसी पहुंचा दिया गया है। एक मजमा पहुंचा है, वहां पर क्या करने आए सब? वो जी जानवर देखने आए। ये कुर्बानी हो रही है, ये खुदा की रजा के लिए हो रहा है, ये कुर्बानी का असल फलसफा है। आज कोई कुर्बानी नहीं है, बस जुबान पर बातें हैं कि अल्लाह की राह में करना है, अल्लाह की रजा के लिए करना है, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होना है। सब झूठ। ये सिर्फ और सिर्फ वही बात है जो इकबाल ने कहा था कि तू भी है शेवा अरबाब रिया में कामिल, दिल में लंदन की हवस, लब पे तेरे जिक्र हिजाज। ये कोई कुर्बानी नहीं है, आज सिर्फ दिखावा रह गया है, सिर्फ रियाकारी हो रही है। ये शिर्क है। और ये मैं नहीं कह रहा साहब, ये अल्लाह के रसूल कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए सदका दिया उसने शिर्क किया। और मसनद अहमद में तो यहां तक मिलता है कि एक मौके पर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा शिर्क के असगर से डरता हूं। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये शिर्क के असगर क्या है? तो आपने फरमाया, रियाकारी। मिशकात शरीफ में आता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी आए तो हजरत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास खड़े हुए रोते हुए पाया। तो हजरत उमर ने पूछा कि माज, तुम्हें किस चीज ने रुलाया? तो हजरत माज ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना था कि जरा सी रियाकारी भी शिर्क है। और अजीजान मन, इस हदीस से तो हम सबकी आंखें खुल जाने चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, मफहूम बयान कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहन्नुम में एक वादी है, उस वादी से जहन्नुम भी रोजाना 400 मरतबा पनाह मांगती है। जानना चाहते हैं वो वादी किन के लिए बनाई गई है? वो वादी उनके लिए बनाई गई है जो दिखावे के लिए सदका और खैरात करते हैं, जो दिखावे के लिए हज और जहाद करने वाले हैं। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम इस कल्चर को बंद करें, इस ड्रामेबाजी को खत्म करें, या फिर उस जहन्नुम में बनी हुई वादी में अपना ठिकाना बना लें। खुदा से दुआ है कि खुदा हमें रियाकारी के शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।